अस्सलाम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक, खुश आमदीद सबको। प्राइस सेक्शन एडवांस कोर्स क्लास नंबर 5 एंड पावरफुल कैनेसिक्स पैटर्न है हमारे पास। आज की इस क्लास के अंदर हम क्या हो पावरफुल कैनेसिक्स पैटर्न में जो हमारे पास कैनेसिक्स पैटर्न रह गए थे डबल वाले, पहले उनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग मजीद आगे की तरफ बढ़कर बकिया पॉइंट्स जो आज की इस क्लास के हैं उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कल की क्लास के अंदर हमने जो है वो तीन बुलिश और तीन बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न को डिस्कस किया था, जो कि डबल थे, जो हमारे बुलिश और बेरिश यानी बाय और सेल की ट्रेड की कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल होने थे। उसमें हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, बुलिश रामी और बेरिश रामी हमारे कल की क्लास के अंदर डिस्कस हो पाए थे। जबकि हमारे पास दो कैंडलस्टिक्स पैटर्न, जिनमें से एक बुलिश और एक बेरिश बकिया थे, बाकी रह गए थे। आज हम सबसे पहले उनको कवर अप करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हम जो है डिस्कस करेंगे ट्रिपल कैनेसिक्स पैटर्न को। ट्रिपल कैनेसिक्स पैटर्न के अंदर हमारे पास जो है वो दो ही कैनेसिक्स पैटर्न है, सो वो इजीली हम लोग जो है वो कवर कर सकेंगे। सीधा बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड पर और स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को डिस्कस करना। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, वो आप तमाम स्टूडेंट से, वो आप लोग आंसर कर दें, देन जो है वो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब भी हम ग्राफ के अंदर देखते हैं, चार्ट के अंदर देखते हैं कि किसी भी वक्त कोई एक कैंडल क्लोज होती है, खत्म होती है, तो न्यू जो कैंडल बनती है ग्राफ के अंदर, चार्ट के अंदर, टाइम फ्रेम का वो कोई भी हो, तो वो किस जगह से, किस पॉइंट से बनना स्टार्ट होती है? किसी को मालूम है? जब चार्ट के अंदर एक कैंडल खत्म होती है, एंड होती है, तो न्यू कैंडल किस मकाम से बनती है? बताएं जरा जल्दी से। बेसिकली हमारे पास ऐसा होता है कि जहां पर हमारी प्रीवियस यानी पिछली कैंडल क्लोज हुई होती है, जहां पर लास्ट कैंडल एंड हुई होती है, वहीं से न्यू कैंडल के स्टार्ट होने का पॉइंट होता है, वहीं से वो न्यू कैंडल स्टार्ट होती है। ये चीज याद रखिएगा कि ग्राफ के अंदर जब भी कोई एक न्यू कैंडल स्टार्ट होती है तो वो कहां से होगी? जहां पर प्रीवियस कैंडल आकर खत्म होती है, क्लोज होती है, न्यू कैंडल उसी पॉइंट उसी जगह से स्टार्ट होती है। लेकिन आज का जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसमें हमारे पास बुलिश पेयर्सिंग लाइन एंड बेरिश डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ ये थ्योरी चेंज होने वाली है, यहाँ थोड़ा डिफरेंस आने वाला है। हम उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम कैंडलस्टिक्स के बनने की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो बुलिश है उसका नाम लिखते हैं, बेरिश का भी लिखते हैं, एक मिनट दीजिएगा मुझे। बुलिश, और उसके बाद बारी आ जाती है बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न की। ठीक है, जो हमारे पास बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कि बाय की कंफर्मेशन की होगी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जी हमारे पास पेयर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। जो बुलिश है वो है हमारे पास पेयर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। वालेकुम सलाम जी। अब हमारे पास यहाँ बनती है, मिनट, ये हमारे पास पेयर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि बुलिश है। ये आपको स्पोर्ट के पॉइंट पर फाइंड आउट होगी। इसके बरक्स हमारे पास है जी डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये रेजिस्टेंस के पॉइंट पर बने, कैंडलस्टिक पैटर्न रेजिस्टेंस के पॉइंट पर बनेगा। ये हमारे पास बेरिश कंफर्मेशन के तौर पर यूज होगा। अब नॉर्मली ऐसा होता है कि जब चार्ट के अंदर कोई एक कैंडल क्लोज होती है, खत्म होती है, कैंडल जो ग्राफ में बनती है वो उसी पॉइंट उसी जगह से बनती है जहां पर प्रीवियस कैंडल खत्म हुई हो, जहां पर प्रीवियस कैंडल एंड हुई। बट ये जो दो कैंडलस्टिक्स पैटर्न अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इनके अंदर ये थ्योरी चेंज होने जा रही है। इनके अंदर एक अलग चीज होती है। वो क्या होती है, अब जरा उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। इन दोनों कैंडलस्टिक्स में मेन जो कॉन्सेप्ट होगा, जैसे कि कल हमारा इनगल्फ करने वाला था, निगलने वाला था, वैसे ही आज हमारा यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है गैप का। गैप का किसी को मायने मालूम है? गैप क्या होता है? ये दोनों कैनेसिक्स में जो मेन कॉन्सेप्ट होगा वो गैप का है। गैप का क्या मतलब होता है? गैप मीन होता है स्पेस, रखना या दरमियान में फासला। दो चीजों के दरमियान जो फासला होता है, स्पेस होती है, रखना भी आप उसे उर्दू में बोल सकते हो। ठीक है, तो ये खाली जगह जो होती है उसको हम लोग गैप का नाम देते हैं। अब ये यहाँ पर नेक्स्ट अगला पॉइंट होता है जी, एक होता है गैप अप
और दूसरा होता है जी गैप डाउन। गैप अप का क्या मतलब है, और सेकंड हमारे पास जो गैप डाउन है उसका क्या मतलब है, इसको बता दें, फिर मैं आगे अब कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ जाऊंगा, क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न के रिलेटेड ही है, इसलिए ये डिस्कस हो रही। गैप अप यानी ऊपर की तरफ फासला, गैप अप ऊपर की तरफ फासला, गैप डाउन नीचे की तरफ फासला, याद रखिएगा। गैप अप यानी ऊपर की तरफ फासला, गैप डाउन नीचे की तरफ फासला, तो मतलब ऊपर और डाउन में नीचे। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर, जो कि हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न के रिलेटेड है। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बुलिश पेयरसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न को। इसके बनने का क्या तरीकेकार है, अब जरा इस पॉइंट को भी समझे। ये हमेशा आपको स्पोर्ट पॉइंट के ऊपर जो है वो देखने को मिलेगा। इसके बनने का क्या तरीकेकार है, समझिए। सबसे पहले ग्राफ ऊपर से डाउन साइड, यानी मार्केट डाउन साइड नीचे की तरफ आ रही होती है, मार्केट में एक सेल का ट्रेंड होता है। डाउन साइड नीचे की तरफ जाती हुई मार्केट सपोर्ट के करीब जाती है। मैंने बताया था सपोर्ट से मुराद हर वो जगह जहां से आपको बाई की ट्रेड मिल सकती हो। सपोर्ट इसलिए यूज किया जाता है ताकि आपको आसानी से आइडिया हो। मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है, मार्केट नीचे की तरफ जाती हुई मार्केट डाउन साइड बढ़ती हुई मार्केट सपोर्ट के करीब आकर एक सेल की कैंडल क्लोज करती है। सपोर्ट के करीब आकर एक सेल की कैंडल क्लोज करती है, एक सेल की कैंडल खत्म करती है। वक्त होता है मार्केट के अंदर, ग्राफ के अंदर एक न्यू कैंडल बनने का, एक नई कैंडल स्टार्ट होने का। जी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, और अगर पॉसिबल है तो लाइव क्लास को ही ज्वाइन रखिएगा, क्योंकि लाइव से आपको ज्यादा बेहतर जो है वो समझ आ सके। अच्छा, तो क्या होता है, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है, सेल का ट्रेंड है, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। डाउन साइड जाती हुई मार्केट जब सपोर्ट लेवल के करीब पहुंचती है तो वहां पर एक सेल की कैंडल क्लोज करती है, सेल की कैंडल जो है वो खत्म करती है। जैसे ये सेल की कैंडल क्लोज होती है, खत्म होती है, उसके बाद वक्त होता है न्यू कैंडल के स्टार्ट होने का, नई कैंडल के बनने का। अब जो न्यू कैंडल को स्टार्ट होना है, जो नई कैंडल को बनना है, उसे एक्चुअली तो उसी पॉइंट उसी जगह से बनना चाहिए जहां पर प्रीवियस कैंडल आकर खत्म हुई है। न्यू कैंडल को उसी पॉइंट उसी जगह से बनना चाहिए जहां पर प्रीवियस कैंडल आकर खत्म हुई है, प्रीवियस कैंडल आकर क्लोज हुई है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर आकर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होने जा रहा है, थोड़ा डिफरेंट होने जा रहा है। एक मिनट दीजिएगा। जी, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर होना तो ये चाहिए था जहां पर प्रीवियस कैंडल आकर खत्म हुई, न्यू कैंडल को उसी पॉइंट उसी जगह से स्टार्ट होना चाहिए था। बट नई कैंडल उस जगह उस पॉइंट से स्टार्ट नहीं होती, बल्कि नई कैंडल जो है वो गैप डाउन के साथ, यानी गैप के साथ, फासले के साथ, फर्क के साथ सीधा जाकर न्यू कैंडल जो है वो हमारी सपोर्ट लाइन से बन जाती है। दोबारा समझे जरा, यहाँ बड़ी कैंडल भी बनाकर समझाता हूँ। मार्केट में एक सेल का ट्रेंड है, मार्केट सपोर्ट के करीब पहुंची है, सपोर्ट के करीब पहुंचकर मार्केट ने एक सेल की कैंडल क्लोज की, और वक्त हुआ जाता है अब न्यू कैंडल के। होना तो ये चाहिए था कि न्यू कैंडल उसी पॉइंट उसी जगह से स्टार्ट होती जहां पर हमारी प्रीवियस यानी सेल की कैंडल क्लोज हुई थी, खत्म हुई थी। लेकिन अब की बार जब न्यू कैंडल स्टार्ट होती है, नई कैंडल बनती है, तो वो इस प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट पे नहीं बनती, वहां से शुरू नहीं होती, बल्कि है वो गैप डाउन के साथ, यानी नीचे की तरफ फासले के साथ, फर्क के साथ ओपन सीधा जाकर सपोर्ट लाइन से होती है। अब जब ये कैंडल पिछली कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट से ओपन नहीं होती, के नीचे जाकर वक्फे के साथ, फासले के साथ सपोर्ट लाइन से ओपन होती है, तो ये इस प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग और न्यू कैंडल की ओपनिंग में गैप आ जाता है, फासला आ जाता है, और इसे हम लोग गैप डाउन का नाम देते हैं। इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह बेसिकली ये होती है कि मार्केट रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट के करीब आकर सेलर्स करने लगती है। सेलर्स सॉरी 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 सॉरी
इसकी वजह क्या होती है? मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, डाउन साइड सपोर्ट पर पहुंची। सपोर्ट पर पहुंचकर मार्केट यहाँ पर एक्चुअली जो ट्रेड करने वाले बायर्स हैं उनको ट्रैप करने लगी। जैसे यहाँ सेल की कैंडल क्लोज होती है और न्यू कैंडल गैप डाउन के साथ ओपन होती है, फासले यानी फर्क के साथ ओपन होती है, सीधा जाकर सपोर्ट लाइन से शुरू होती है। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी जो है वो अपना ट्रेडिंग के अंदर ये प्रेशर डेवलप हो जाता है कि सेलर्स जो हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रोंग हैं, काफी ज्यादा मजबूत हैं। एक लंबा जो है वो मार्केट के अंदर नीचे की तरफ जो है वो गैप आ गया, काफी ज्यादा प्रेशर था, जिसकी वजह से कैंडल के क्लोजिंग और ओपनिंग के माबेन ही गैप आ गया, मार्केट ने अच्छा खासा फासला नीचे की तरफ तय कर लिया है। तो जब ये हमारे पास इस तरह से ये गैप होता है, ये बेसिकली ट्रैप होता है। मार्केट हमें दिखाना ये चाह रही होती कि वो सेलर की तरफ यानी डाउन साइड नीचे की तरफ उसकी जो मूवमेंट है वो स्ट्रोंग है, वो ज्यादा जो है वो बेहतर है। बट हकीकत इसके बरक्स होती है, यहाँ सेलर्स मजबूत नहीं होते। मार्केट सपोर्ट से एक बाई की कैंडल बनाती है, न्यू कैंडल स्टार्ट होती है गैप डाउन के साथ, सीधा सपोर्ट से, क्योंकि नीचे सपोर्ट है। तो जैसे सपोर्ट से न्यू कैंडल स्टार्ट होती है, वो कैंडल ऊपर बढ़ इस गैप को फिल कर देती है, खत्म कर देती है। अब जैसे ये गैप फिल होता है, ये वाला जो हमारे पास एक हवा और जो है वो चल चुकी होती है, या एक जो है वो अपना पॉइंट डेवलप हो चुका होता है कि सेलर्स मजबूत है, ये हमारे पास जो है वो खत्म हो जाता है। ये जो है पोजीशन, ये जो सिचुएशन है वो ये नीचे से बाय की कैंडल बन के वो सबसे पहले इस जो है वो गैप डाउन को कवर करती है, और गैप डाउन को कवर करने के बाद ये कैंडल मजीद ऊपर बढ़ती है, और ऊपर बढ़कर ये प्रीवियस जो सेल की कैंडल है उसके दरमियान तक जाकर खत्म हो जाती है, उसके दरमियान तक जाकर ये कैंडल क्लोज हो जाती है। ठीक है, उसके दरमियान तक जाकर ये कैंडल क्लोज हो जाती है। जैसे ये उसके दरमियान तक कैंडल जाकर क्लोज हो जाती है, तो दोनों कैंडल्स तकरीबन साइज में इक्वल होती हैं। जस्ट सेल की कैंडल और बाय की कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग के माबैन गैप डाउन आया होता है, फासला आया होता है, बाकी सेम दो कैंडल्स होती हैं, सेम तकरीबन साइज होता है, छोटा मोटा अप डाउन चल सकता है, ज्यादा नहीं होता। तो सेम साइज की एक सेल की कैंडल, एक बाय की कैंडल बनकर हमारे पास चार्ट पर मौजूद है। जस्ट इन दोनों कैंडल्स में डिफरेंस ये है कि इन दोनों कैंडल्स की क्लोजिंग और ओपनिंग में गैप डाउन आया था, जिसकी वजह से ये हमारा पेयरसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। जब ये पेयरसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसमें ये जस्ट गैप डाउन का कॉन्सेप्ट होता है। जब इन दोनों कैंडल्स में ये गैप डाउन हमें फाइंड आउट होता है, तो ये हमारी पेयरसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाते हैं। पेयरसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न जब चार्ट पर बनते हैं तो वो कुछ इस तरीके का से हमें शो होते हैं, और ये बुलिश कंफर्मेशन यानी कि बाय की ट्रेड के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे बुलिश कंफर्मेशन यानी कि बाय की ट्रेड के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इसमें नेक्स्ट वही जो कल वाली बात है, जैसे अली ने अभी डिस्कस कर लिया विक, तो हमारा यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है गैप डाउन का। अब इन दोनों में विक भी हो सकती है, एक में भी विक हो सकती है, बट स्टिल कॉन्सेप्ट हमारा गैप डाउन का ही है। कैसे, जरा समझें। ये हमारे पास सेल की कैंडल है, ठीक है, ये हमारे पास सेल की कैंडल है। सॉरी, इसका कलर मैं करता हूँ रेड। ये हमारे पास सेल की कैंडल है। अब इस कैंडल में ये नीचे की तरफ वीक है, ठीक है, इस कैंडल में ये नीचे की तरफ वीक है, कुछ इस तरीके का से सेल की कैंडल है, नीचे की तरफ वीक है। अब जब इस तरह से सेल की कैंडल में नीचे की तरफ वीक होगी, ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल बनती है। नेक्स्ट कैंडल जो हमारे पास बनती है वो इसी तरह इससे नीचे गैप डाउन के साथ से बनती है, और सीधा ऊपर चली जाती है, अपसाइड चली जाती है। अब ये हमारे पास बाय की कैंडल है। अब इस बाय की कैंडल में भी ये नीचे की तरफ वीक है, इस बाय की कैंडल में भी यहाँ नीचे की तरफ डाउन साइड वीक है। अब देखो दोनों कैंडल्स में वीक है, बट जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट, मेन पॉइंट है गैप डाउन वाला, वो स्टिल यहाँ पर मौजूद है।
इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ है, इसकी जो क्लोजिंग है वो यहाँ, ओपनिंग है वो यहाँ है। इन दोनों के माबेन ये देखें डिफरेंस आया हुआ है, फर्क आया हुआ है, गैप डाउन आया हुआ है, तो ये स्टिल वैलिड है। हाँ, इश्यू तब क्रिएट होगा जब आप ऐसे बोल कि सर ये हमारे पास कैंडल है और ये इसमें नीचे वीक है, तो अब ये हमारा पेयरसिंग लाइन है, तो ये गलत होगा, पेयरसिंग लाइन ये गलत है। या दोनों की क्लोजिंग और ओपनिंग सेम सेम है, तो अब ये ठीक नहीं है। अगर ये मोटा ऐसा नीचे है, यहाँ है, तो अब ये ठीक है, बिल्कुल ये हमारा पेयरसिंग लाइन कैंडेलस्टिक पैटर्न कंप्लीट है। सो वीक्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मेन कॉन्सेप्ट गैप डाउन का है, वो मिल गया तो ये दो कैंडेलस्टिक्स को बाकी सबसे डिफरेंट बनाता है। और ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, ये हमारे पास बुलिश पेयरसिंग लाइन कैंडेलस्टिक्स पैटर्न है। पेयरसिंग लाइन कैंडेलस्टिक्स पैटर्न बाय की कंफर्मेशन के लिए सपोर्ट पर इस्तेमाल होते हैं। समझ आ गई? जब हमारे पास यूं पेयरसिंग लाइन कैंडेलस्टिक पैटर्न कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है, तो इसमें जो अगली थर्ड कैंडल होती है, तीसरी कैंडल होती है नेक्स्ट, उससे हम बाय की ट्रेड ले लेते हैं। ये मिड तक ही आती है, थोड़े बहुत अप डाउन हो सकता है, तो यहाँ से हम लोग बाय की ट्रेड लेते हैं और मार्केट फिर सीधा ऊपर की तरफ अपसाइड जाना स्टार्ट हो जाती है। ये हमारी बुलिश कंफर्मेशन है। उसके बाद आते हैं बेरिश की तरफ। अब बेरिश हमारी है डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न, और वो बनती है रेजिस्टेंस पर, और उसमें आता है जी गैप अप। उसमें हमें देखने को मिलता है गैप अप, यानी ऊपर की तरफ उसमें गैप आता है। वो कैसे, समझे जरा। सबसे पहले मार्केट डाउन साइड से अप साइड बढ़ रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है, मार्केट में बाय का ट्रेंड है, से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अप साइड जाती हुई मार्केट, ऊपर की तरफ जाती हुई मार्केट रेजिस्टेंस के करीब पहुंचती है। जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस के करीब पहुंचती है, वहां जाकर मार्केट एक अपना बुलिश कैंडल खत्म करती है, एक अपना बुलिश कैंडल क्लोज करती है। दोबारा से समझे, मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड था, बाय का ट्रेंड था, मार्केट नीचे से ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जाती हुई मार्केट रेजिस्टेंस पर जाकर एक बुलिश कैंडल क्लोज करती है, एक बुलिश कैंडल खत्म करती है। जैसे ये बुलिश कैंडल क्लोज होती है, खत्म होती है, वक्त होता है न्यू कैंडल के बनने का। अब न्यू कैंडल को उसी पॉइंट, उसी जगह से बनना चाहिए जहां पर प्रीवियस कैंडल हमारी क्लोज हुई है, खत्म हुई है, जहां पर प्रीवियस हमारी कैंडल खत्म हुई है, न्यू कैंडल को उसी पॉइंट, उसी जगह से बनना चाहिए। अब क्या होता है कि हम लोग देखते हैं न्यू कैंडल जब बनती है, तो वो प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग से नहीं बनती। न्यू कैंडल जब बनती है, वो प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग वाले पॉइंट से बनना स्टार्ट नहीं होती। कि हम लोग देखते हैं कि न्यू कैंडल गैप अप के साथ, जी मैं वहां भी समझाऊंगा, न्यू कैंडल गैप अप के साथ, फासले के साथ ऊपर की तरफ वक्त सीधा जाकर रेजिस्टेंस लाइन से स्टार्ट होती है। दोबारा समझे, मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है, रेजिस्टेंस की तरफ जाती हुई मार्केट रेजिस्टेंस के करीब जाकर एक बाय की कैंडल, ये जैसे बाय की कैंडल क्लोज हुई, वक्त होता है न्यू कैंडल के स्टार्ट होने का। अब न्यू कैंडल जैसे ही स्टार्ट होती है, तो न्यू कैंडल को उसी पॉइंट, उसी जगह से स्टार्ट होना चाहिए था जहां प्रीवियस कैंडल क्लोज हुई, बट न्यू कैंडल उस जगह से स्टार्ट नहीं होती, बल्कि क्या होता है, वो गैप अप के साथ, यानी ऊपर की तरफ फासले के साथ, फर्क के साथ सीधा रेजिस्टेंस लाइन से जाकर स्टार्ट होती है। जैसे न्यू कैंडल रेजिस्टेंस लाइन से स्टार्ट होती है, स्टार्ट होते साथ ही वो नीचे आती है, डाउन आती है, नीचे आकर सबसे पहले तो ये गैप अप जो आया होता है, ऊपर की तरफ जो फासला आया होता है उसको फिल करती है, और उसको फिल करके वो कैंडल मजीद नीचे की तरफ जाकर जो बाय की कैंडल होती है उसके हाफ तक जाकर क्लोज हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे ये कैंडल उसके हाफ तक जाकर क्लोज होती है, खत्म होती है, तो हमारे पास चार्ट पर रेजिस्टेंस पर एक बाय की कैंडल और एक सेल की कैंडल ऑलमोस्ट सेम साइज के अंदर मौजूद है। ये दोनों कैंडलस्टिक्स पैटर्न के अंदर जस्ट की क्लोजिंग और ओपनिंग में गैप अप है, जिसकी वजह से ये हमारे पास डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। जब डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो इसमें सिर्फ एक चीज है जो बाकी कैंडल से इसे अलग बनाती है, वो है हमारे पास गैप अप। जब ये हमारे पास गैप अप कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो इस तरह से बनता है, सॉरी, जब इस तरह से ये हमारा डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न गैप अप के साथ इस तरह बनता है, तो ये कैंडल्स तो सेम साइज की हैं, जस्ट गैप अप की वजह से ये बाकी सबसे डिफरेंट है। सो जब ये हमारे पास पेयरसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट होता है,
ये बेरिश यानी सेल की ट्रेड की कंफर्मेशन है। जैसे हमें ये कंफर्मेशन मिलती है अगली तीसरी कैंडल से, हम लोग सेल की ट्रेड लगा देते हैं, मार्केट को सेल कर देते हैं यहाँ से, और मार्केट डाउन साइड आ जाती है, नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। सो ये दो कैंडल सिक्स पैटर्न, एक बाय की एक सेल की, जस्ट गैप अप के साथ बनी, इसलिए ये हमारा डार्क क्लाउड कवर कैंसिल पैटर्न बनता है। अगर ये सपोर्ट पर बनेगा तो फिर ये काम नहीं आएगा, सपोर्ट पर गैप डाउन होगा, रेजिस्टेंस पर गैप अप होगा। समझ आ गई? सबको समझ आ गई है? इसको आप लोगों ने जो है वो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेनी है, रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। और आप में से अगर कोई बाय मिस्टेक रिमूव हो गया तो वो अभी अपने एडमिन को मैसेज कर दीजिएगा, वो आपको अभी ऐड कर देंगे, उन्हें क्लास का स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, वो ऐड कर देंगे, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आप में से कोई बाय मिस्टेक रिमूव हो गया है तो आप जो है वो अपने एडमिन को अभी मैसेज कीजिएगा, वो आपको ऐड कर देंगे। अच्छा, एक्चुअली मैं इसको रिपीट जरूर कर देता, लेकिन टाइम ही इतना होता है, हमारे पास 40 to 45 मिनट्स होते हैं, उनमें जस्ट हम कवर एक ही बार कर सकते हैं। आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग को आप लोग दोबारा देखेंगे तो समझें आप रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग रिकॉर्डिंग को जरूर देखा करें। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। डबल वाले यहाँ पर क्लियर हुए, अगला पॉइंट आता है जी अब हमारे पास ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न है, बहुत आसान है, तो हम डिस्कस करते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न को, जिसमें हमारे पास है जी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। फहद, जब गैप अप या गैप डाउन होगा, यानी आपका डार्क क्लाउड कवर या पेयर्सिंग लाइन जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर बनेंगे ना, तो ये खुद इशारे हैं, ये दोनों कैंडलस्टिक्स पैटर्न खुद इशारे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न को। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली वो कैंडलस्टिक पैटर्न है जो तीन कैंडल्स को मिलाने से मुकम्मल होते हैं। सिंगल में हम लोग एक कैंडल इस्तेमाल करते थे, डबल में दो, जबकि अब ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर अब हम तीन कैनेसिक्स को मिलाकर एक इशारा बनाएंगे, और इसको हम लोग यूज करेंगे फॉर कंफर्मेशन। जो हमारे पास सिंगल कैनेसिक पैटर्न है आप उसको मजबूत बोलोगे, जो डबल है उसको मजबूत तर, और अगर ट्रिपल कैनेसिक पैटर्न है तो हम उसे बोलेंगे मजबूत तरीन कैनेसिक पैटर्न। ठीक है, हमारे पास सिंगल मजबूत, डबल मजबूत तर, और हमारे पास जो है वो अपना जो ट्रिपल है वो मजबूत तरीन होगा, ठीक है। अब हम ट्रिपल कैनेसिक पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रिपल कैनेसिक पैटर्न भी, जिसकी जो है वो दो इकसाम है, एक बुलिश और दूसरा बेरिश। बुलिश जो बाय की कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल होंगे, बेरिश जो सेल की ट्रेड की कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल होंगे। अब इनके बनने का क्या तरीकाकार है, इस पॉइंट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास ये बुलिश कैनेसिक पैटर्न है जो बाय की कंफर्मेशन के लिए यूज होगा, उसे हम लोग बोलेंगे मॉर्निंग स्टार। जो बुलिश कंफर्मेशन के लिए यूज होता है कैनेसिक पैटर्न, वो है हमारे पास मॉर्निंग स्टार कैनेसिक पैटर्न, जो सपोर्ट पर बनेगा। उसके बाद जो हमारे पास बेरिश कैनेसिक कंफर्मेशन के लिए यूज होगा, वो है इवनिंग स्टार कैनेसिक पैटर्न। और इवनिंग स्टार कैनेसिक पैटर्न हमारा रेजिस्टेंस पर बनेगा और सेल की ट्रेड के लिए यूज होगा। टाइम भी हमारे पास 10 मिनट है, जल्दी से डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मॉर्निंग स्टार कैनेसिक पैटर्न को। ठीक है, मॉर्निंग स्टार और उसके बाद इवनिंग स्टार होता है। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं, मॉर्निंग को, फिर इवनिंग को, और फिर चार्ट पर जल्दी से जाते हैं। सबसे पहले देखें, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट पर बनेगा। कैसे, समझे जरा। मार्केट के अंदर एक सेल ट्रेंड है, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रही है, डाउन साइड आ रही है, ये समझे जरा। मार्केट के अंदर एक सेल का ट्रेंड है, ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ डाउन साइड बढ़ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। डाउन साइड आती हुई मार्केट, नीचे की तरफ बढ़ती हुई मार्केट, सपोर्ट लेवल के ऊपर आकर, ठीक है, मार्केट में एक सेल का ट्रेंड है, मार्केट नीचे की तरफ बढ़ रही है, नीचे की तरफ बढ़ती हुई मार्केट सपोर्ट लेवल के करीब आकर, सपोर्ट लेवल पर आकर एक सेल की कैंडल क्लोज करती है, एक सेल की कैंडल खत्म करती है। मार्केट सेल ट्रेंड में है, नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जाती हुई मार्केट सपोर्ट पर आकर एक सेल की कैंडल क्लोज करती है। सेल की कैंडल क्लोज
बाद मार्केट में एक न्यू कैंडल बनती है, एक नई कैंडल बनती है। अब जैसे ही नई कैंडल बनती है, वो नई कैंडल बिल्कुल छोटे साइज की बनती है, या तो वो एक छोटी सी कैंडल बन जाती है, या बिल्कुल एक छोटी सी डोजी कैंडल बन जाती है। समझ लें दोबारा, मार्केट डाउन साइड आ रही है, नीचे की तरफ सपोर्ट पर आकर एक सेल की बड़ी कैंडल क्लोज करती है, खत्म। जैसे सेल की कैंडल सपोर्ट के करीब खत्म होती है, उसके बाद न्यू कैंडल स्टार्ट हो जाती है। जो न्यू कैंडल है वो या तो बिल्कुल एक छोटे साइज की बेबी कैंडल होती है, या बिल्कुल एक छोटे साइज की डोजी कैंडल होती है, जैसे कि आप चार्ट पर देख रहे हैं। ठीक है, स्पोर्ट के अलावा ये आपका जो ट्रेंड लाइन है, जो चैनल है, उसमें भी यूज होती है। मैंने बताया था मैं स्पोर्ट इसलिए यूज करता हूँ, ये आसान है। बाकी ये हर उस पॉइंट पे यूज होगी जहां पर आपकी बाय की ट्रेड बनती है। इसका कलर मैटर नहीं करता, जो सेकंड ये दरमियान वाली कैंडल है, इसका कलर मैटर नहीं करता। मार्केट डाउन साइड आई, सपोर्ट पर आई, सपोर्ट पर आकर एक सेल की कैंडल क्लोज की, और उसके बाद नेक्स्ट एक न्यू कैंडल बनी। जो न्यू कैंडल बनी वो बिल्कुल एक छोटी सी बेबी या एक छोटी सी डोजी कैंडल बनी। जैसे ये न्यू कैंडल बनकर खत्म हुई, फिर वहां सपोर्ट से एक नई कैंडल बनी, और सपोर्ट से नई कैंडल बनकर वो सीधा अप साइड ऊपर की तरफ चली गई, बाय की तरफ चली गई। सपोर्ट पर तीसरी कैंडल बनी, और तीसरी कैंडल बनकर सीधा ऊपर की तरफ बाय में चली गई। जो प्रीवियस सेल साइज, सेल कैंडल का साइज था, उसी साइज की कैंडल ये उससे थोड़ी बड़ी बनकर ये हमारे पास बाय की कैंडल स्पॉट पर बन गई। पर तीन कैंडल्स मौजूद हैं, एक सेल की, दरमियान में डोजी छोटी सी, और एक बाय की कैंडल। पोर्ट के ऊपर एक सेल की कैंडल, एक छोटी सी डोजी, बड़ी बाय की कैंडल मौजूद हैं। ये तीन कैंडलस्टिक्स पैटर्न मिलकर हमारे पास क्या बनाती हैं? ये तीन कैंडलस्टिक्स पैटर्न मिलके एक सेल की, एक बाय की, दरमियान में छोटी सी कैंडल डोजी टाइप की, ये हमारे पास उल्ट यू शेप के अंदर बुलिश मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हैं। बहुत आसान है, एक सेल की कैंडल, एक बाय की कैंडल, दरमियान में छोटी सी डोजी या छोटी सी हमारी जो है वो अपना बेबी कैंडल, तो ये हमारा यू शेप में मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया। मॉर्निंग स्टार में एक आपकी सेल की कैंडल, एक बाय की, और दरमियान में छोटी सी डोजी कैंडल है। जो बाय और सेल की कैंडल है, इसका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस। ठीक है, ये हमारे पास बुलिश मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब ये तीन कैंडल्स को मिलाकर मुकम्मल होगा। इसमें एंट्री इस चौथी कैंडल से होगी, यहां से, ये चौथी कैंडल से इसमें बाय की ट्रेड, ये बुलिश कंफर्मेशन है, बाय की ट्रेड की कंफर्मेशन है। उसके बाद वक्त होता है अब हमारे पास सेल की एंट्री के लिए यूज होने वाली कंफर्मेशन का, जिसका नाम है हमारे पास क्या, जिसका नाम है हमारे पास बेरिश इवनिंग स्टार कैंसिल पैटर्न। अब इवनिंग स्टार रेजिस्टेंस पर बनेगा। इसके बनने का क्या तरीका है? मार्केट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की तरफ आ रही है, रेजिस्टेंस पर आकर मार्केट एक सेल की कैंडल क्लोज करती है, एक सेल की कैंडल खत्म करती है, सॉरी, मार्केट रेजिस्टेंस पर आकर एक बाय की कैंडल क्लोज करती है, एक बाय की कैंडल खत्म करती है, पीछे से ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ आ रही है, रेजिस्टेंस पर आकर मार्केट एक बाय की कैंडल खत्म करती है, क्लोज करती है। जैसे ही बाय की कैंडल क्लोज होती है, खत्म होती है, उसके बाद दरमियान में ये तो एक कैंडल, ये एक डोजी कैंडल बन जाती है। जैसे ही डोजी कैंडल बनती है, तीसरी एक लंबी सेल की कैंडल बन जाती है। तो ये हमारे पास एक बाय की कैंडल, एक सेल की कैंडल, और दरमियान में डोजी कैंडल, उल्टे यू की शेप में, ये हमारे पास इवनिंग स्टार कैंडल पैटर्न रेजिस्टेंस पर बन जाता है। और ये रेजिस्टेंस पर बेरिश कंफर्मेशन के लिए, यानी सेल के ट्रेड के इशारे के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक बाय की कैंडल, एक सेल की कैंडल, दरमियान में छोटी सी डोजी, तो उल्टे यू शेप में ये हमारा इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जब हमारे पास बनता है, इसमें तीन कैंडल्स यूज होती हैं। जो चौथी कैंडल होती है, वहां से हम लोग बाय की ट्रेड, बुलिश ट्रेड, सॉरी, सेल की ट्रेड लेते हैं, और मार्केट वहां से डाउन साइड नीचे की तरफ जाना कंटिन्यू कर देती है, नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। मैं जल्दी से आप लोगों को जो है वो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार जो है वो यहाँ चार्ट पर जो है वो मार्क करके दिखा देता हूँ। और टाइम हमारे पास चूंकि जो है वो जस्ट 3 मिनट है, तो बाकी जो हमारे पास पेयर्सिंग लाइन या डार्क क्लाउड कवर है, उसकी मैं आप लोगों को चार्ट मार्क करके इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा, और जिससे आप लोग वो देख सकेंगे और फिर आप मार्क कर सकेंगे। ठीक है, बुलिश मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार हम जल्दी से यहाँ देख लेते हैं।
और जो हमारा रह गया पेर्सिंग लाइन या डार्क क्लाउड कवर, उसका मैं आप लोगों को चार्ट बनाकर अभी थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को वो पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएं और आप लोग अच्छे से उनकी असाइनमेंट बना सको। हाँ, ये देखें। सबसे पहले यहाँ मॉर्निंग स्टार को डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। मार्केट अप साइड से नीचे की तरफ आ रही है, डाउन साइड। डाउन साइड आती हुई मार्केट एक सेल की कैंडल बड़े वाली क्लोज करती है, खत्म करती है। जैसे एक सेल की कैंडल क्लोज होती है, दरमियान में एक छोटी सी डोजी कैंडल बन जाती है। पहले एक सेल की कैंडल, फिर एक छोटी सी डोजी कैंडल, और जैसे ये डोजी कैंडल क्लोज होती है स्पॉट पर, तीसरी कैंडल एक बाय की बन जाती है, और वो प्रीवियस सेल वाली कैंडल के साइज जितना बन जाती है। अब एक सेल की कैंडल, दरमियान में छोटी डोजी और एक बड़ी बाय की कैंडल बनकर यू शेप के अंदर ये हमारे पास एक बुलिश मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है। एक सेल की कैंडल, एक बाय की, दरमियान में छोटी सी डोजी, ये यू शेप में हमारे पास बुलिश मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है। ये तीन कैंडल्स पे मुश्तमिल होगा। जैसे ये तीन कैंडल्स कंप्लीट होंगी, अगली चौथी कैंडल से हम बाय करेंगे, देन मार्केट सीधा ऊपर की तरफ अप साइड जाना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है बेरिश इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। यानी अब वो कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमारे पास रेजिस्टेंस पर बनेगा और सेल की ट्रेड की कंफर्मेशन के लिए यूज होगा। तो जल्दी से हम उसको फाइंड आउट करते हैं और उसको भी डिस्कस करते हैं, ताकि जल्दी से हम क्लास को वाइंड अप कर सकें। अच्छा, ये मैं ढूंढता हूँ, तब तक अपनी असाइनमेंट सुन लें। जो हमारे पास आज के पैप्सिंग और डार्क क्लाउड कवर हैं, वो थोड़े मुश्किल हैं और थोड़े मिलते भी रेयर हैं। ये थोड़े मुश्किल भी हैं और मिलते भी रेयर हैं। तो इस पे थोड़ा आप लोगों ने अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छी एफर्ट्स लगानी है, देन मिलेंगे। और असाइनमेंट ये है आप लोगों की, आप लोगों ने बुलिश मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डार्क क्लाउड कवर और पेयरसिंग लाइन कैनेसिक्स पैटर्न मार्क करके दिखाने हैं। आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि हम लोगों ने जो कैनेसिक्स पैटर्न पढ़े हैं, उनको आप लोगों ने कम से कम हर एक कैनेसिक पैटर्न को कम से कम 2 बार मार्क करके दिखाना है। अच्छा, ये देखो, एक हमारे पास यहाँ पर है, ये हमारा इवनिंग स्टार है, और एक ये वाला देखोगे तो ये भी इवनिंग स्टार है। कैसे बना है, दोनों को समझो। सबसे पहले एक बाय की कैंडल है, रेजिस्टेंस पर समझ लें, एक बाय की कैंडल है, ये बाय की कैंडल, और यहाँ ये बाय की कैंडल। बाय की कैंडल बनी, फिर एक छोटी सी बेबी कैंडल बनी, जैसा कि ये है, या ये एक छोटी सी डोजी कैंडल बनी। बाय की कैंडल बनी, फिर एक छोटी सी डोजी कैंडल बनी, और उसके बाद एक लंबी सेल की कैंडल बनी, जो कि पिछली कैंडल के साइज जितना ऑलमोस्ट ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब एक बाय की कैंडल, फिर एक डोजी, और फिर एक लंबी सेल की कैंडल। तो उल्टे यू की शेप में ये हमारे पास तीन कैंडल्स मिलकर इवनिंग स्टार कैंडल बना देती है। ये हमारे पास इवनिंग स्टार है, ये भी इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न ये तीन कैंडलस्टिक से होगा। जब ये मुकम्मल होंगी तीनों कैंडलस्टिक, तो चौथी से हम सेल की ट्रेड लेंगे। बाकी मैं आप लोगों को चार्ट पर मार्क करके सेंड कर देता हूँ अभी थोड़ी देर में। आज की असाइनमेंट आप लोगों को समझ आ गई, टॉपिक क्लियर हो गया, रिकॉर्डिंग को दोबारा देख लीजिएगा, इसको मिस मत कीजिएगा। थोड़ा मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं। सो रिकॉर्डिंग देखकर सबने असाइनमेंट बनानी है, और जो मैं चार्ट सेंड करूंगा उसको आप लोग जो है वो वैसा फाइंड आउट करके दिखाओगे।